हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज। और एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसे मुझे ये न्यूज़ पता चली, मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में इसे शेयर करूं। आप लोग जितने भी मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या एनएचएस में नर्सेज की सैलरी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, तो मुझे जस्ट अभी आरसीएन की तरफ से एक मेल मिला है जिसमें कि ये बताया गया है कि जो हमारी यूके गवर्नमेंट है, उन्होंने आज ही ये फैसला लिया है कि जो एनएचएस में काम करने वाली जितने भी नर्सेज हैं, जितनी भी बैंड की हैं, उनका जो है पे राइज होगा। बेसिकली एक अवार्ड दिया है, 5.5% का जो है इंक्रीज होगा और ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2024 से। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है और इससे आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या हमें बेनिफिट्स हैं। हालांकि आरसीएन ने अभी भी हम लोगों से राय मांगी है, कंसल्टेशन मांगी है कि आप लोगों का इसके ऊपर क्या विचार है, और जो भी हम लोगों की राय होगी, जो भी वोटिंग होगी, ये उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक तरीके से ये अवार्ड है, ना कि ये हमारी इंक्रीज है। मतलब ये सरकार की तरफ से एक अवार्ड मिला, जो एनएचएस रिव्यूइंग बॉडी थी, उन लोगों ने ये पेशकश की थी और सरकार ने इसको मान लिया। तो एक तरीके से ये 5.5% इंक्रीज का एक अवार्ड मिला है एनएचएस स्टाफ को। तो चलिए डिटेल में पूरी वीडियो समझते हैं क्या है ये। तो आरसीएन ने मेल में क्या लिखा है कि टुडे द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 5.5% इंक्रीज फॉर एनएचएस स्टाफ एम्प्लॉयड ऑन एनएचएस एजेंडा फॉर चेंज टर्म्स एंड कंडीशंस इन इंग्लैंड एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स दिस इंक्लूड्स यू। तो इसमें बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स है जो 5.5% पे इंक्रीज हुआ है सारे स्टाफ के लिए। उसमें क्या है कि ये जो अवार्ड है, ये अप्लाइज टू ऑल एजेंडा फॉर चेंज बैंड, जितने भी बैंड है सबके लिए ये अप्लाई होगा। The government accepted the recommendations of the NHS pay review body to arrive at the award। तो जो भी NHS pay review ने recommendations की थी, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और ये अवार्ड जो 5.5% पे इंक्रीज का है वो दिया है। You will soon have the chance to tell us what you think of it in our online consultation। तो आरसीएन जो है अभी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करेगी इस चीज को लेके कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दिस इज एन अवार्ड नॉट एन ऑफर। ये ऑफर नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसे पेशकश नहीं किया, ये अवार्ड है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो यू विल रिसीव इट रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ अवर कंसल्टेशन, बट योर व्यूज आर वाइटल टू इन्फॉर्मिंग अवर नेक्स्ट स्टेप्स। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो ये तो मिलेगा ही मिलेगा 5.5% का जो अवार्ड है। इसके अलावा आरसीएन जो है अगर आगे और मेहनत करेगी, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी अपने व्यूज देंगे कि ये कम है या ज्यादा है, उस हिसाब से आपकी सैलरी और बढ़ेगी। तो बेसिकली 5.5% का जो अवार्ड है ये तो आप लोगों को, हर बैंड के लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। सो टुडे ऑन 29th of July, the Westminster government announced the NHS pay award for nursing staff on agenda for change contracts in England। So मिनिस्टर ने जो है एक्सेप्ट कर लिया रिकमेंडेशंस ऑफ द एनएचएस पे रिव्यू बॉडी एंड विल अवार्ड अ 5.5% कंसोलिडेटेड पे इंक्रीज अक्रॉस ऑल बैंड्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होगा। और जितने भी लोग अभी एनएचएस में काम कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेके मई, जून और जुलाई, और जब भी ये इफेक्टिव, जब भी लागू होगा, उतने महीने का हमको जो है 5.5% का एरियर मिलेगा। अब डिटेल्स जो है हाउ द अवार्ड विल बी फंडेड हैव नॉट येट बीन रिलीज। तो आज ये बस बताया है गवर्नमेंट ने, अभी ये किस तरीके से इसको लागू करेंगे, किस तरीके से पूरा फंडिंग प्रोसेस करेंगे, ये अभी कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है। इसके अलावा क्या है, ये जो है दिस इज अ पे अवार्ड rather than a pay offer, meaning our consultation will not directly affect the government's payment of it। तो ये बेसिकली एक अवार्ड है, ये कोई पे ऑफर नहीं है। एंड however your vote is important to help us understand your feelings towards it। तो जो आरसीएन की जनरल सेक्रेटरी है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोफेसर निकोला रेंजर, उसने क्या बोला है कि जब भी व्हेन इट कम्स टू पे इन द एनएचएस, all professional groups deserve a clear route to fair pay restoration, making up for a very serious loss of earnings in the last 15 years। लास्ट 15 years में जितनी भी लॉस हुआ है एनएचएस स्टाफ को, जो भी इनकी इंक्रीज नहीं हुई है, तो ये जो डिजर्व, एनएचएस का जो स्टाफ है, डिजर्व करता है प्रॉपर पे रिस्टोरेशन का, फेयर पे रिस्टोरेशन का। Stagnant salaries at a time of spiraling prices forced too many to leave and deterred others from joining। तो जितनी भी महंगाई बढ़ी लेकिन जो सैलरी वो नहीं बढ़ी, उससे काफी सारी नर्सेस को ये हुआ है कि या तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया या कई लोगों ने जो है इस प्रोफेशन को चुना ही नहीं है। तो इसमें आगे निकोला रेंजर फर्दर बोलते हैं कि हमें डॉक्टर्स के उससे कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर्स की सैलरी से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वही हम जो है डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स, तो हमें भी पूरा का पूरा जो है फेयर पे मिलना चाहिए। What we ask for is the same fair treatment from government। तो जिस तरीके से आप लोगों ने डॉक्टर्स की जो सैलरी है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, आप उनको दीजिए, लेकिन हम भी एनएचएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो हमारे लिए भी फेयर पे का जो रूल है वो लागू होना चाहिए।
तो अब आरसीएन ने क्या किया है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे दे विल वोट ऑन वेदर दे सी टुडेज अनाउंसमेंट एज इनफ ऑफ अ स्टार्ट ऑन आवर जर्नी। तो एक तरीके से ये ना जो हमारी जर्नी है पे राइज के लिए, फेयर पे राइज के लिए, वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक फर्स्ट स्टेप है उस जर्नी की तरफ। तो इसी के रिगार्डिंग आरसीएन जो अपने मेंबर से कंसल्टेशन करेगा ऑनलाइन और सबसे उनकी राय पूछेगा कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और when the full details are released, it must show the funding is being made available to NHS and employers who deliver NHS service। और जब फंडिंग रिलीज हो जाएगी कि कैसे करनी, क्या करनी है, तो it must show that the funding is being made. Nurses are the ever-present safety critical workforce across the whole of healthcare, and our wages do not reflect and still won't after today. We will be pushing government to show us their plans for improving NHS pay. It is vital to recruit and retain nursing staff, fill tens of thousands of vacant nurse jobs and give people the care they deserve। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आरसीएन ने बोला है फिर से सरकार को कि आप लोगों को एनएचएस नर्सेज की सैलरी बढ़ानी है और जो रिक्रूट करना है और रिटेन करना है स्टाफ को, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ जो है यहाँ से बाहर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, यूएस जा रहा है, कनाडा जा रहा है। अभी 4-5 लोग तो मेरे ही डिपार्टमेंट से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी टेंस ऑफ थाउजेंड वेकेंट नर्सेज हैं यहाँ पर, उस स्टाफ को, उस प्लेस को फिल करिए। तो होपफुली जितना भी हमारे रिक्रूटमेंट बंद पड़ा था, हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पे ये फिर से उसी स्पीड से शुरू हो जाए जैसे लास्ट टाइम शुरू हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये आपको न्यूज एक आशा की किरण दिखी होगी एनएचएस में जितने भी लोग काम करें उन लोगों के लिए, और प्लस जितने भी लोगों का सपना है कि हम एनएचएस में आए, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी खबर है कि भाई सैलरी जो है वो बढ़ रही है। 5.5% का पे अवार्ड मिला है, ये अवार्ड है। इसके अलावा और भी चांसेस है सैलरी बढ़ने के, अगर आरसीएन जो है अपने जो भी मेंबर्स के साथ मिलकर खड़ी रहे, डटी रहे नर्सिस के सपोर्ट में, तो हो सकता है कि हम लोगों को आगे भी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस मिले और जितने भी हमारे यहाँ पे वैकेंट नर्सिस की पोस्ट है वो जल्दी से जल्दी फिलअप होए। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और उम्मीद करती हूँ मैं ऐसे ही न्यूज, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय।